यंग बाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा ठाकुर। आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं गवर्नमेंट गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल मुबारक मंडी के प्रिंसिपल रजिया बेगम जी से। तो आइए ले चलते हैं उनके पास और जानते हैं उनके बारे में। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। जी मैम, अगर आपकी जर्नी की बात की जाए तो कहाँ से शुरू हुई? मैं बेसिकली गांधीनगर में हमारा रेजिडेंस था जी वहाँ से ही मेरी स्कूलिंग हुई है जी गवर्नमेंट हाई स्कूल जी गवर्नमेंट हाई स्कूल गांधीनगर से मैंने 10th की है जी वुमेन कॉलेज गांधीनगर से मैंने ग्रेजुएशन की जी और जम्मू यूनिवर्सिटी से मैंने MA B.Ed और MA जी। तो उसके बाद आपका यहाँ तक आप एज ए प्रिंसिपल अभी है यहाँ पे, तो कैसा सफ़र आपका रहा यहाँ तक पहुँचने का? 1992 में मैं एज ए टीचर अपॉइंट हुई। वहाँ से मेरा जो सफ़र सर्विस का स्टार्ट हुआ। जी 2003 में मैंने PSC का एग्ज़ाम क्लियर किया जी और एज ए लेक्चरर अपॉइंटमेंट मेरी हुई। जी। तो अगर मैम बात की जाए, आपने कई जगह एज ए टीचर भी रहे, लेक्चरर भी रहे, फिर प्रिंसिपल के पद पे आप आए हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। जी किसी भी स्कूल में, मैं मिडिल स्कूल में भी मैंने काम किया, हाई सेकेंडरी स्कूल्स में भी काम किया, जी तो टचवुड मुझे लगता है कभी भी मुझे कहीं प्रॉब्लम नहीं आई। डिफरेंट स्कूल्स में डिफरेंट टाइप के बच्चे की जी, जी। एवरेज स्टूडेंट्स भी थे, इंटेलिजेंट भी थे, तो मैंने अपने मेथड ऑफ टीचिंग से बच्चों को जैसे स्टूडेंट्स थे वैसा ही मेथड से पढ़ाया और हर स्कूल में मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। जी इस स्कूल से पहले इसके साथ ही हाई सेकेंडरी स्कूल जुलाका मोहल्ला है, जी वहाँ पे मैंने एज ए प्रिंसिपल काम किया। जी उस स्कूल में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, एनरोलमेंट कम है, लेकिन उस स्कूल में भी मैं कहूँगी कि मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा कार्ड रहा एकेडमिक को लेकर। कि वहाँ हर साल जो प्रॉब्लम रहती थी कि वहाँ पे वो स्टूडेंट्स पहुँचते हैं जिन बच्चों को मुबारक मंडी या दूसरे स्कूल एडमिशन्स नहीं देते थे, जैसे DPR स्टूडेंट्स हैं, वीक स्टूडेंट्स थे, लेकिन मैंने उन बच्चों को भी इस मेथड से ऐसे उनका टाइम टेबल बनाया कि बहुत अच्छा रिजल्ट। जी मैम, आपने जैसे बताया कि कई जगह आपकी पोस्टिंग हुई, क्या आपको कभी मौका मिला कि जिस स्कूल से आपने पढ़ा या जिस कॉलेज से आपने पढ़ा वहीं पे पढ़ाने का? नहीं, उस स्कूल में तो नहीं, एक्चुअली एजुकेशन से बाहर जो ट्राइबल गर्ल्स हॉस्टल जी शहीदी चौक में है, जी जी वहाँ पे मुझे मौका मिला एज ए वार्डन काम करने का। जी दूर दराज से वहाँ पे बच्चियाँ आती थी और मुझे स्टार्टिंग में जाकर लगा कि उन बच्चों को कंसेप्ट ही नहीं था कि हम एजुकेशन के लिए आए हैं। जी जी स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी उन बच्चों को ट्रैक पे लाने के लिए, और उन बच्चों ने मुझे फॉलो किया, मेरा कहना माना। तो उन बच्चों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी? एक तो फर्स्ट उन बच्चों की ये प्रॉब्लम थी, बेसिकली वो दूर दराज इलाकों से थे, 20 उन बच्चों का नहीं था, इसलिए वो पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट नहीं बनता था। तो मैंने वहाँ पे ट्यूशन्स रखी थी, जो टीचर आते थे खुद टाइम टेबल उनको बना कर देना, जी खुद उन बच्चों के साथ टच रही और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मैं वहाँ पे 2007 से 2009 नवंबर तक वहाँ पे रही हूँ। उस टाइम के हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जनाब पीरजादा साहब थे जी और उन्होंने मुझे बेस्ट टीचर, बेस्ट वार्डन का अवार्ड दिया। जी जी, बहुत बहुत कॉन्ग्रेट्स आपको। Thanks. मैम, जैसे कि आपने बताया कि आपने जब भी मैंने आपसे बात की आपने बताया ज़्यादातर आपकी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से हुई है, मिडिल स्कूल के हो गए, हाई सेकेंडरी स्कूल हो गए, तो लेकिन आजकल के जो लोगों की धारणा वो ज़्यादातर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजते हैं, तो क्या गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती कि क्या होता है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है जी गवर्नमेंट स्कूल्स में जो टीचर पहुंचते हैं, आप लोगों को मालूम है, एक कंपटीशन पास करके, एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करके आए होते हैं। जी स्टाफ तो टीचर जो है हमारे पास बहुत ही क्वालिफाइड टैलेंटेड स्टाफ है,
कहीं आके पेरेंट्स को लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी आ जाती है। इस ये भी एक रीज़न है कि पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में ना भेजकर प्राइवेट स्कूल्स में। तो अगर टीचर्स की बात की जाए वो तो अच्छे से स्टडीज़ कराते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल की बात की जाए गवर्नमेंट स्कूल की, मतलब जो होता है वो पढ़ाई से होता है कि किस तरह का टीचर उन्हें पढ़ा रहा है यहाँ बिल्कुल समझा रहा है। बिल्कुल, टीचर बहुत ही अच्छे हैं जी जैसे मैं अब इस टाइम एट प्रेजेंट हाई सेकेंडरी स्कूल मुबारक मंडी में प्रिंसिपल हूँ। जी मेरा खुद भी एक हैबिट समझ लो कि हर एक काम को मैं खुद, चाहे वो टाइम टेबल ही बना रहे हैं या कुछ भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, डे शेड्यूल, हर एक काम को मैं खुद। जी मैम, आपसे ना एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी मैम, जिस तरह से आपने कई जगह की पोस्टिंग हुई, स्कूल में भी आपने गए, आपने कौन कौन सी कल्चरल एक्टिविटीज़ या करिकुलर एक्टिविटीज़ आपने की हुई है? जिस तरह से आप अपने स्कूल में भी कई बच्चों को करवाते होंगे, क्या आपने भी कभी पार्टिसिपेट किया है एक्टिविटीज़ में? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जब स्कूल लाइफ में मार्च पास्ट के एक मॉनिटर होती थी। जी जी 15 अगस्त या 26 जनवरी को हमारे मार्च पास्ट की एक MM स्टेडियम में जी, जो जी, फंक्शन मेन फंक्शन होता है वहाँ पार्टिसिपेशन करते थे। उसके बाद मैं NCC कैडर रही कॉलेज टाइम में, और मैं नंबर 1 शूटर रही हूँ। हमारे गवर्नर जगमोहन जी ने मुझे उसके लिए अवार्ड भी दिया है। जी। तो मैम कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आपको अवार्ड मिला? कैसा एक्सपीरियंस आपका है? बहुत अच्छा लगता है कि जब आप मेहनत करते हो, उस मेहनत का जब फल मिलता है आपको जी। तो बहुत ही अच्छा लगता है। और जब मैं PSC का इंटरव्यू देने गई तो जो मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, वहाँ जो एक्सपर्ट बैठते थे, जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट थे, वो तो मेरे से कुछ नहीं कर रहे थे, और जो एक्सपर्ट बैठे थे वहाँ पे, तो उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे तो मुझे कहने लगे अच्छा आप नंबर 1 शूटर हो, तो चलो ठीक है आपकी सिलेक्शन करते हैं, आपको कहीं मिलिटेंसी एरिया में भेजेंगे क्योंकि आप तो नंबर 1 शूटर हो। जी। तो कि बहुत अच्छा रहा। जी मैम, टीचिंग लाइन के अलावा आपने कुछ और बनने का सोचा था कि आपने सोचा कि टीचिंग प्रोफेशन में ही जाना है कहीं और? जैसे बेस्ट शूटर आपको अवार्ड मिला हुआ है, आपने कभी सोचा कि मैं किसी और फील्ड में जाऊँ? नहीं, शुरू से मैंने यही था, एक तो मुझे डॉक्टर का भी था, लेकिन ज़्यादा मेरा ध्यान जो है अटेंशन इसी साइड रही। मैं टीचर बनूंगी, कल को अपने बच्चों को जी। एक अच्छी एजुकेशन दूंगी, सोसाइटी को बनाने में एक टीचर नेशनल बिल्डर है, तो वो सोसाइटी को बनाने में भी उसका बड़ा जी, खुद भी ज्ञान लो और दूसरों को भी ज्ञान दो। तो मैम एज अ टीचर आप, अभी हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो क्या वुमेन एम्पावरमेंट में क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, इतने साल हो गए हमारी आज़ादी को, हमें आज़ाद हुए, अभी भी कुछ कि फीमेल के लिए, वुमेन के लिए इतनी वो लोगों की थिंकिंग चेंज नहीं हुई, लेकिन अब काफ़ी टाइम जो है चेंज हो चुका है। सोसाइटी को, फैमिली को, देश को अगर हमें प्रोग्रेस करना है, डेवलपमेंट करनी है, तो फीमेल को इंडिपेंडेंस देनी पड़ेगी, उन्हें एक राइट देना पड़ेगा कि वो खुद डिसीज़न ले। जी। और मुझे लगता है जो फीमेल डिसीज़न लेती हैं वो एक बहुत अच्छा होता है, चाहे फैमिली का डिसीज़न हो, जी कोई और भी डिसीजन हो, तो मुझे लगता है वो जी सक्सेसफुल है। जी। हमारे माध्यम से जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हम यही कहेंगे पेरेंट्स को भी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एजुकेशन पे ध्यान दें, स्पेशली बच्चों की एजुकेशन। अगर एक लड़के को एजुकेशन देते हैं तो एक इंडिविजुअली एजुकेट होता है, जी जी लेकिन अगर एक लड़की को एजुकेशन देते हैं तो एक फैमिली को एजुकेशन मिलेगी, एक फैमिली एजुकेट होगी, और बच्चों को एक फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपनी कौन सी स्ट्रीम में, कौन सी लाइन में जाना चाहती हूँ, तो तभी देश प्रोग्रेस करेगा, तभी सोसाइटी हमारी प्रोग्रेस करेगी। जब वुमेन एम्पावरमेंट होंगी, गर्ल्स जो एजुकेटेड होंगी, मैं अपनी बात करूँगी, मेरी अपनी 2 बेटियां हैं, तो मुझे लगता है कि मैंने कभी, मुझे ऐसे लगा ही नहीं कि ये बेटियां हैं, जब चाहे वो एजुकेशन थी उनकी जो भी है। आज मेरी बेटी उसने गवर्नमेंट सीट निकाली, MBBS करके, मतलब कि खुद भी शिक्षित हो और दूसरे को भी शिक्षित करे, वही आपका मोटिव था। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें कीमती वक्त देने के लिए।
जी, तो ये थे हमारे साथ रज़िया बेगम जी। काफ़ी अच्छा मैसेज इन्होंने आपके लिए दिया। अगले हफ्ते ऐसी किसी शख्सियत से फिर से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।